कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते। श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, आप विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों में रह करके इस समय यह जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का मात्र न होकर के पूरे सनातन का यह ज्ञान पर्व चल रहा है। और ज्ञान पर्व के पावन प्रसंग में अमेरिका जो अत्यंत व्यस्त देश है, लेकिन यहां श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का यह जो पावन तीर्थ स्वरूप मंदिर है, ह्यूस्टन में लीक सिटी में यह मंदिर है। श्री कृष्ण प्रणामी श्री सनातन धाम से यह कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। आइए इस बार जो कथा करेंगे, सीधा सरल कथा। स्वामी श्री लालदास जी महाराज, निजानंद स्वामी और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा अनुप्राणित स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने वास्तव में चौपाई में वो क्या कहना चाहते हैं, और बहुत लंबी व्याख्या न करके सीधा सीधा अर्थ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। कल श्रीमद्द्वैपायन व्यास के द्वारा वर्णित 4 युग के अलग अलग राजाओं के संक्षिप्त वर्णन हुए। इसलिए क्या कहते हैं, श्री महामति कहे ऐसा थजे, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक सोली जो चित धर, सोली जो चित धर। स्वामी श्री लालदास जी महाराज एक खास बात के ऊपर पॉइंट करते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग सनातन के उपासक हैं, संसार में अलग अलग विधा के उपासक हैं, इनमें से
हम संपूर्ण निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म के अवलंबन करने वाले जो भी हैं, हम मूल सनातन के उपासक हैं। मूल शुद्ध सच्चिदानंद घन परम सनातन अक्षरातीत परब्रह्म सम्राट जो पूर्ण सनातन है, उनके उपासक हैं हम। तो सनातन उपासकों के लिए एक खास संदेश ये है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु किसी भी बात को हम माने तो उसका प्रमाण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बात को मानना चाहिए, कौन सी बात को नहीं मानना चाहिए, कौन सी बात हमारे लिए प्रामाणिक है और कौन सी बात कपोल कल्पित है, इसको हम कैसे जाने? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, शास्त्रम प्रमाणम, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। और मैंने कल भी निवेदन किया था, श्रीमद् भागवत का जो वह प्रमाण है अजामिल के प्रसंग में 6वें स्कंद में, वेद प्रणिहितो धर्म ह्यधर्मस्तद विपर्यय। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा करते हुए शास्त्र कहता है, धर्म वेद अनुप्राणित हो वही धर्म है, और जो वेद से विपरीत है वह अधर्म है। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज जो बड़े शास्त्रज्ञ महापुरुष हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रणयन के पहले ही कह दिया, शास्त्र कहे यूं कर। और जैसे स्वामी जी ने विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार में कहा, शास्त्र श्रवण श्री भागवत, तो इसलिए शास्त्र परम प्रमाण है। हाँ, साक्षी के लिए इस्लाम के धर्म ग्रंथ में क्या है, ईसाइयों के धर्म ग्रंथ में क्या है, बौद्धों के धर्म ग्रंथ में क्या है, जैनों के धर्म ग्रंथ में क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राचीन और अर्वाचीन दर्शन शास्त्रियों ने क्या क्या बात कही है, हम उनको प्रमाण के रूप पर हम उनको ले सकते हैं, लेकिन परम प्रमाण तो शास्त्र ही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। इसलिए लालदास जी महाराज अपने ग्रंथ में जब दिल्ली आदि का प्रसंग आएगा, वहां पर जब औरंगजेब के साथ धर्म युद्ध होगा, उस समय कुरान की बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन आने वाले समय में प्रणामी धर्मावलंबी उसको महत्व न दे करके वह एक केवल समय सापेक्ष रूप से वर्णन किया गया है, लेकिन प्रमाण तो केवल शास्त्र है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। इसलिए ये कहते हैं, शास्त्र कहे यूं कर। अब आगे महाकारण। देखिए, ये प्रकरण का जो शीर्षक है वो है महाकारण। हम आगे चल करके समय आएगा तो स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, कारण क्या है और महाकारण क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन महाकारण का यहां जो मूल अर्थ क्या है कि सबसे पहले का जो कारण है, कौन सा कारण, जिसको श्री जी प्रगट वाणी में कहते, बिना कारण कार्य न होए, सो कहूं या के कारण दोए। कोई भी कार्य की प्रस्तुति हो तो उसमें कारण जरूर चाहिए। तो ये पूरी जो कायनात है, यह संपूर्ण जो अस्तित्व है, और जिसकी वर्णना लालदास जी महाराज करने जा रहे हैं कि यह आत्मा जो मूल ब्रह्म सृष्टि है, जो मूल आत्मा है, वो वास्तव में कहां से आत्माएं आई हुई हैं, उनका मूल ठिकाना कहां है, ये मूल बात को लेकर के वो महाकारण माने सबसे बड़ा कारण। क्योंकि पूरा संसार, पूरे शास्त्र, पूरे मनीषी उस बात को कोहम कष्टास्ति संसार, इस बात को खोजते हैं। तो यहाँ पर उस बात को निराकरण करते हुए
मूल महाकारण की बात कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिए। अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसे आज्ञा धनी के सो बाता बुजरक। अब कहूं फेर के। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं अब मैं पुनः उस मूल बात को कहने जा रहा हूं। क्या मूल बात है? मूल मिलावे की बीतक। मैं पुनः आपसे निवेदन करूं, आज जब कथा के बाजार में अनेक नामकरण हो रहे हैं, कई बार आज हम सोशल मीडिया को उपयोग में लेते हैं, तो सोशल मीडिया में बहुत कुछ हम जब उसको लिखते हैं तो उसका प्रत्युत्तर भी अच्छा अथवा तो प्रश्नात्मक ढंग से आता है। मैं देखता हूं कहीं पर कृष्ण कथा, श्रीमद् बीतक कृष्ण कथा, श्रीमद् बीतक आत्म पुराण, श्रीमद् बीतक, मैं कोई नकारात्मक बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा, क्योंकि मैं भी शास्त्र का विद्यार्थी हूं, वर्षों तक हरिद्वार बनारस आदि रह करके शास्त्रों का स्वाध्याय करने का बड़े बड़े जो विद्वान गुरुओं के चरणों में बैठ करके स्वाध्याय करने का मौका मिला। इसलिए एक लंबे अरसे का एक अपना अनुभव आप सबके साथ मैं बांट रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है जो हमारे पहले के जो हमारे महात्मा गण थे, इसका जो नाम रखते थे वही सीधा नाम रखना चाहिए, बीतक कथा। ज्यादा से ज्यादा आप लिखिए तो श्रीमद् बीतक कथा अथवा श्री बीतक साहिब की कथा, लोगों को समझने में सरल पड़ेगा, है ना। अब कृष्ण कथा तो हम भागवत के माध्यम से कर रहे हैं ना। ये जो श्रावण का 1 महीना, ये कृष्ण कथा कहना नहीं है। यहां पर श्री परमधाम की चर्चा, परमधाम में जो बातें हुई हैं वो बातों की चर्चा, मूल जो बातें हुई हैं, और उसके पश्चात सीधे क्रम में व्रज की बात। उसी में पूरा समय खर्च नहीं करना है। ब्रज में कैसे आए, पुनः रास में कैसे आए, फिर जागनी ब्रह्मांड में निजानंद स्वामी का परम दिव्य शाश्वत जो दिव्य चरित्र है, जिसके श्रवण मात्र से श्रवण मंगलम, श्रवण को आनंद दे, ऐसा निजानंद स्वामी का दिव्य चरित्र। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानव अवतार लेकर के महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप में पधारे हैं, तो उनका जो दिव्य चरित्र है, जो समसामयिक को आज की परिस्थिति में और आने वाले समय में जिन उद्बोधनों के द्वारा लोगों को एक चेतना मिले, उनके दिव्य चरित्र। और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्रीदेव चंद्र जी महाराज के साथ में जो बड़े बड़े परमहंस संत थे, जैसे करुणा सखी लालदास जी, इसी तरह से मुकुंदास जी, केशवदास जी इत्यादि जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, छत्रसाल जी महाराज आदि जो महापुरुष हुए, उनके जो दिव्य चरित्र हैं, उन दिव्य चरित्रों का गान करने का यह 1 महीने का समय है। इसलिए यहां जो लालदास जी महाराज शब्द प्रयोग कर रहे हैं, यहां मूल मिलावे की बीतक, मूल मिलावा की बात कह रहे हैं। बीतक हम लोग जो पारंपरिक अर्थ है, पारंपरिक महापुरुषों ने जो अर्थ किया है, बीतक यानी बीती हुई बात, जिसे हम इतिहास कहते हैं। बीती हुई बात को सांगोपांग यथार्थ रूप में रखना, उसको इतिहास कहा जाता है। बीतक श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का मूल मिलावे में जो घटना घटी,
तब से लेकर के जागनी ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक की चर्चा है, इसलिए यहां पर बीतक शब्द का प्रयोग किया गया। लालदास जी महाराज कितने विनम्र हैं। हम लोग कुछ भी बातें करें तो हम क्या कहते हैं कि मेरे द्वारा ये सुक्ति निकली, मैं ऐसा बोलता हूं, नहीं। लालदास जी महाराज इतने प्रबुद्ध, प्रगल्भ, परम ज्ञानी, श्री प्राणनाथ जी महाराज के परम चहेते शिष्य, वो कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, जैसी आज्ञा धनी की, जैसी धनी की आज्ञा होगी। एक बात जरूर समझें, शब्द का तात्पर्य पूर्वा और पर संबंध को लेके करना चाहिए। धनी शब्द का परंपरा में दो अर्थ लगता है। एक, धनी माने जारे, धनी धनवट करे, यानी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा प्राण वल्लभ श्रीराज जी महाराज, उनको धनी कहेंगे। लेकिन कई बार श्री प्राणनाथ जी महाराज ने, स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने अपने सदगुरु को भी धनी शब्द से इंगित किया है, चिन्हित किया है। तो जैसी आज्ञा धनी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं मेरे सदगुरु श्री प्राणनाथ जी महाराज की और मेरे परम सदगुरु श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी की और उनके भी परम सदगुरु अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी महाराज, जिन्होंने श्याम जी के मंदिर में आकर के निजानंद स्वामी को निजानंदीय ज्ञान का तत्व उपदेश और तारतम मंत्र दिया, इनकी आज्ञा के द्वारा जो बात उनकी जैसी आज्ञा होगी सो बाता बुजुर्ग का, यह जो बात है, ये जो चर्चा है, ये जो बीतक की चर्चा है, ये बड़ा बुजुर्ग, ये परम श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ किस लिए है? क्योंकि ये धनी की आज्ञा से उत्पन्न हुई। भागवत में हम कई बार सुनते हैं ना कि भागवत ग्रंथ यद्यपि निगम कल्प तरुर गलितम फलम, वेद का वह फल है, लेकिन वेद से भी सुस्वादिष्ट, वेद से भी परम श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत को व्यास जी की रचना नहीं माना जाता है, व्यास जी के समाधि से प्रकट हुई वाणी है। तो इसी तरह परमात्मा के द्वारा प्रेरित जो वाणी होती है, एक तो हमारे बड़े बड़े जो कवि हैं, लेखक हैं, आलोचक हैं, ऐसे ऐसे छंद आदि सब प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन किसी महापुरुष के अंतर हृदय से प्रकट हुई जो वाणी है, वो वाणी तो सर्वश्रेष्ठ वाणी होती है। इसलिए कहा सो बाता बुजुर्ग का, पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इसक का, तहां प्रेम रबद में भया हुकुम हक। सर्वप्रथम सच्चिदानंद ब्रह्म की अद्वैत प्रेममयी भूमिका परम धाम के मूल मिलावे में ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टियों में प्रेम संवाद हुआ। तहां प्रेम रबद में, ऐसे रबद शब्द कभी कभी विवाद में भी आता है, लेकिन यहां रबद शब्द का अर्थ है प्रेममय संवाद। जो ब्रह्म सृष्टि और अक्षरातीत धामधनी के बीच में जो संवाद हुआ है, वो संवाद भया हुक्म हक, उसी परिसंवाद के फलस्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, हक माने परमात्मा ने जो हुक्म किया है, उस बात को यहां पर प्रकट कर रहे हैं। क्या है वो बात? अब कहते हैं, यह खेल देखन के इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कयो सोए। प्रियतम परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म के मन में, अब देखो, इच्छा उपजाई दोए, दो इच्छा उत्पन्न हुई। जो प्रगट वाणी में कहा ना कि बिना कारण कार्य न होए, सो कहूं के कारण दोए। मूल दो कारण है। तो कौन कौन से कारण हैं? अक्षर और संयन को,
अक्षर ब्रह्म के हृदय में जो इच्छा उत्पन्न हुई वो, और ब्रह्म आत्माओं के मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई वो, दोनों उसी को आदि अनादि फल कहो सोए। आदि और अनादि यानी अनादि श्री परमधाम की चर्चा, और आदि माने संसार में मूल स्वरूप में जो महाकारण के कार्य स्वरूप सृष्टि रचना प्रारंभ हुई, उस बात को लालदास जी महाराज कहते हैं महाकारण के रूप में मैं बता रहा हूं। ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंड, ताकि भीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं उस अक्षर ब्रह्म की सृष्टि जिसमें ताके तीन तकरार कहे, उसके तीन तकरार यानी तीन विभाग, तकरार कहते टुकड़े को, जो तीन जो तकरार हुए उसके तीन प्रकार की जो अलग अलग बातें कही गई हैं, ताकि बीतक जुदी जुदी, उसकी अलग अलग जो बीतक है, रात्रि को जैसे ब्रह्म सृष्टियों के अवतरित होने की जो रात्रि है उसको कुरान में लैलत कदर कहा है, जिसको शास्त्रों में रात की संज्ञा दी है। उसके तीन भाग यानी ब्रज, रास और ये जो झूठा जो ब्रह्मांड है, माया के द्वारा रचित जो ये ब्रह्मांड है, जिसे हम परिणाम में जागने का ब्रह्मांड कहते हैं, ये तीनों ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार से जो लीला हुई, जिसमें यह माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, जैसे रंगमंच के अंदर नाटक होता है और नाटक करने वाले लोग अपनी अपनी वेशभूषा पहन करके सुंदर नृत्य करते हैं, ऐसे ही इसमें ये जो माया के द्वारा रचित इस विशाल सृष्टि रूपी रंगमंच में, ब्रजरास और जागनी के रंगमंच में कैसे कैसे कार्य हुआ और तीन ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुए, ये सब बातें कहते हैं। तो शुरू करते हैं बात को करने में। पहले 11 वर्ष और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन। अब प्रयोग कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या बात हुई। हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, श्री परम धाम में ये जो सामान्य जो परम धाम की चर्चा है, ब्रह्म सृष्टियों के मन में श्री राज महाराज का प्रेम ज्यादा है या हमारा प्रेम ज्यादा है, इस बात को लेकर के शंका हुई। मैं आपको इस विषय में थोड़ी और चर्चा करूंगा। उसके बाद में राज महाराज के मन में इच्छा हुई, इन ब्रह्मात्माओं के मन में थोड़ी सी शंका हो रही है, इसलिए इन ब्रह्मात्माओं को मुझे कुछ बताना पड़ेगा। अब कुछ बताने के लिए विचार करते हैं कि उसका एक पूरा एक तथ्य खड़ा करना पड़ेगा, तो क्या करें। उन्होंने विचार किया, ये परम धाम की जो भूमि है, ये तो सत्य सच्चिदानंदमय भूमि है। गुरु जी मंगलदास जी प्रार्थना पुष्पांजलि में कहते हैं ना, जल थल जन बन अगन गन, धरणी धाम सुख धाम, आनंद के सतभाव मधि, सब विधि पूर्ण काम। अभाव की लीला, झूठी लीला यानी झूठी बातें, अभाव की बातें, रोने धोने की बातें, विरह विलास की बातें परमधाम की दिव्य भूमि में ये हो नहीं सकती है। तो इसलिए कहा करें, तो इसलिए फिर राज महाराज ने एक भूमिका तैयार की। भूमिका तैयार करने के बाद में फिर कथा हमने सुनी है कि अक्षर ब्रह्म के मन में कुतूहल प्रारंभ हुआ कि रंग महल के अंदर राज महाराज कैसे लीला करते हैं। और एक दिन जब अक्षर ब्रह्म राज महाराज का दर्शन कर रहे हैं, उस समय राज महाराज ने ऐसा
एक विधा बनाई कि उन्होंने जरा बाहर की ओर देखा तेजी भूम से, तो ब्रह्म सृष्टियों के मन में विचार आया, हम अपने धाम धनी को अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। हम राज्य महाराज के श्री अंग के अलग अलग भागों को अपने आंखों के द्वारा परमात्मा के स्वरूप सुंदर का रसपान कर रहे हैं, लेकिन धनी का ध्यान हमारे ऊपर नहीं है, वो किसको देख रहे हैं। फिर ब्रह्म सृष्टियों ने जब देखा, देखने के उपरांत बड़ा गजब आश्चर्य लगा, क्योंकि आज तक जैसे मीरा ने कहा कि आज लगे एम जानती ब्रजमा पुरुष अच्छे एक, ब्रज में तो एक ही पुरुष है, पुरुषोत्तम परमात्मा कृष्ण, तो अक्षरातीत परम धाम में तो एक ही पुरुषोत्तम, एक ही अक्षरातीत धाम धनी पुरुष है। उन्होंने देखा बाहर एक दूसरा पुरुष है। फिर उन्होंने प्रश्न किया, ये कौन है? राज्य महाराज ने कहा, ये अक्षर ब्रह्म है। फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ, क्योंकि आज तक कोई प्रश्न ही नहीं था। एक गजब की बात उन्होंने देखी। देखते हैं चरण से लेकर के सिर पर्यंत बिल्कुल हमारे राज्य जैसे हैं, हमारे प्राण प्रियतम धनी जैसे हैं, लेकिन उनका जो स्वरूप है वो किशोर स्वरूप नहीं दिखता है, बाल स्वरूप दिखता है। इसलिए आश्चर्य लगा कि हमारे प्रियतम जैसा ही ये दूसरा स्वरूप खड़ा हुआ है, ये कौन है? तब राज्य महाराज ने कहा, स्वरूप एक है, लीला दो ही। इससे हमें क्या समझना चाहिए कि अक्षर ब्रह्म का स्वरूप और अक्षरातीत का स्वरूप अलग नहीं है, लीला के भेद से अलग हुआ है। जैसे अक्षरधाम और श्री परमधाम अलग अलग भूमिका में नहीं है, 25 पक्ष परमधाम की भूमिका में अक्षरधाम भी है ना। तो इसी तरह से अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म दो अलग अलग नहीं है, स्वरूप एक है, लीला दो ही। लीला अलग अलग करने के नाते नाम अलग अलग हुआ, इसीलिए कहते हैं ये और हम एक ही हैं, लेकिन दो दिख रहे हैं ना, भेद उत्पन्न हुआ। अभी तक तो अद्वैत था, बाहेदत था, अब द्वैत हो गया। इसलिए उन्होंने कहा तो फिर ये अलग दिखता कैसे है? बोले ये अक्षर ब्रह्म है, ये बाल लीला करते हैं। बाल लीला का मतलब फिर उन्होंने और कहा, बनना और बिगाड़ना, मरना और मिटना, दुख शोक आदि से घिरा हुआ संसार का निर्माण करते हैं। अब ये शब्द कभी सुने ही नहीं थे। मरना मिटना क्या होता है, शोक और वियोग क्या होता है, ये सब कभी सुना ही नहीं था। इसलिए फिर परमात्मा ने ये कहा कि फिर तो ये बड़ा गजब है कि ब्रह्म सृष्टि कहने लग गए, ये सब क्या है? तो उस समय तो बात को टाल दिया। राज्य महाराज कहते शाम को चर्चा करेंगे। तो शाम को जब कहते हैं ब्रह्म सृष्टि कहते हैं कि 4 बजे का समय हुआ, फिर मूल मिलावे में सभा लगी। सभा में श्री राज्य महाराज ने पूछा, खेल कहाँ देखने जाएंगे? तब उन्होंने कहा, हम तो अक्षर ब्रह्म का खेल देखेंगे। बस यहीं से लीला शुरू हुई। और फिर राज्य महाराज ने एक माया का एक अद्भुत आवरण डाल दिया, जिसको भागवत में कहते हैं माया जवनिका छन्न। माया का एक आवरण, काला जादू है ना, वो डाल दिया। और डालते ही ब्रह्म सृष्टि परमधाम से उतर करके ब्रज में आती हैं। उन्हें ऐसा मतलब सब कुछ विसर गया, सब कुछ भूल गए। और जब ब्रज में आए, फिर ब्रज में वो अपनी लीला करने लग गए। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, पहले लई हक्के दिल में ता पीछे माहे नूर। देखिए, पूरी कथा देखने पर हमें कैसा लगता है कि हम लोगों ने शंका की, हम लोग अपनी शंका को निवारण करने के लिए परमात्मा से माया देखने के लिए मांग रहे। नहीं, इसके बीच में मूल जो कारण है, वो कारण है हम कुछ भी नहीं है।
हमारे भीतर इच्छा उत्पन्न कराना, अक्षर ब्रह्म के भीतर इच्छा उत्पन्न कराना, एक के बदले दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये भाव उत्पन्न कराना, ये सब धनी की आज्ञा से हुआ है। तो अब विचार करिए, धनी क्यों ऐसा करते हैं? क्या हमें दुख दिलाने की इच्छा थी? अरे जिन सखियों के साथ दुख न देऊं फूल पाखड़ी, अपनी आत्मा को जरा भी दुख, आत्माओं के दुख को नहीं देख सकते हैं, वो क्यों दुख देंगे? लेकिन क्या कारण है? मूल कारण, आज तक संसार में परमधाम की चर्चा होती थी, ब्रह्म सृष्टियों की चर्चा होती थी, शास्त्रों में या इतर शास्त्रों में, लेकिन वो मूल बात क्या है? इसलिए उसका अपरोक्षानुभूति यानी प्रत्यक्ष अनुभूति आज तक हो नहीं रहा था। इसलिए कोई भी दिव्यता दिखे उसको परमात्मा कहने का भाव उत्पन्न हो गया। जैसे आप उर्दू अगर कुरान शरीफ में लें तो कुरान शरीफ में जो ये लोग जो मानते हैं वो बेसबी बेछबी, जो प्राणनाथ जी ने कहा है, मूल निराकार के उपासक है, क्योंकि वहां आकार प्रकार। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी कोई चित्र बनाने वाला, कभी कभी उनके संप्रदाय का, उनके धर्म का जो नहीं बनाना चाहिए, जो उनके संप्रदाय में मान्यता नहीं है, उस बात को बनाते हैं तो पूरे विश्व में कितना उथल पुथल होता है। कारण वो चित्र को नहीं मानते, वो शून्य को मानते हैं। और कई बार हम देखते हैं जन्नत माने स्वर्ग, जन्नत माने परमधाम नहीं है, जन्नत माने स्वर्ग है। आजकल हम फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं वहां हुर्रें मिलेंगी, यानी अप्सराएं मिलेंगी, शराब मिलेगा, मौज मजा मस्ती करेंगे। अत्यंत घोर सकाम भावना से उपासना करने के कारण ये स्वर्ग की उपासना भी है। तो लेकिन उनके भीतर में कहीं न कहीं परमात्मा ने कुछ प्रेरणाएं दी, जिसके कारण उनके शास्त्रों में परमधाम की कुछ बातें निकली और उसको श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सार्थक अर्थ लगाया। ऐसे और भी शास्त्र हैं, और हमारे धर्म शास्त्रों में तो जगह जगह पर श्री परमधाम की चर्चा है, परमात्मा की चर्चा है ना। तो ये सब बातें हैं। तो लेकिन क्या होता था कि भगवान विष्णु में दिव्यता देखी तो भगवान विष्णु को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहा, इंद्र में दिव्यता देखी, इंद्र को परमात्मा कहा। आजकल अधिक मास का यह सोमवार चल रहा है तो भगवान शंकर की दिव्य उपासना हो रही है, तो भगवान शंकर को ही हमने पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा कहा। कोई आदि शक्ति माता कोई परमात्मा कहते हैं। एक्चुअली परमात्मा है कौन? इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा ने विचार किया, केवल शास्त्र भेजने से, केवल मैसेज भेजने से मात्र बात पूरी नहीं होगी, लेकिन अब परमधाम को और परमधाम का जो वास्तविक तथ्य है इसको संसार में उतारना पड़ेगा, और उतारने के लिए मुझ परमात्मा को स्वयं संसार में जाना पड़ेगा, और जाने के लिए उसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। इसलिए मूल बात श्री परमधाम, जो परमधाम हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। जो परमधाम स्वर्ग नहीं है, वैकुंठ नहीं है, कैलाश नहीं है, गौलोक धाम नहीं है, अक्षरात् परतः पर, गौलोक धाम से भी परे, अक्षर धाम से भी परे, जो सबसे परे जो परमधाम है, वो परमधाम को ही परमात्मा का मूल मुकाम परमधाम कहा जाता है, उस बात को बताने के लिए। और ये जितने भी हैं ये सब परमात्मा के ही अंग हैं, परमात्मा के ही अंश हैं, लेकिन परमात्मा जो है पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन,
वो अपने परम धाम में विराजमान होते हैं। वो कौन है? वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण है। इस बात को बताने के लिए स्वयं परमात्मा को अवतरित होना पड़ा। उस अवतरित होने के लिए जो सारे लेखा जोखा कार्यक्रम जो मास्टर प्लान किया है, जिसमें अक्षर ब्रह्म का आगमन, अक्षर ब्रह्म को मूल मिलावे के भीतर जाकर के दर्शन करने की अत्यंत अभिलाषा, अक्षर ब्रह्म को देखने के बाद अक्षर ब्रह्म की लीला को, अक्षर ब्रह्म के नाटक को देखने की अभिलाषा, ब्रह्म सृष्टियों का, इस सब का सब पूरा का पूरा जो कारण बना, ये मूल कारण है, महाकारण है। लेकिन ये महाकारण स्वयं अक्षराते धाम धनी ने बनाया। इसलिए बनाया क्योंकि परम धाम और परमात्मा को इस जगत पर आना है और आकर के इस ब्रह्मांड में अनंत शास्त्रों में वर्णित सही परम धाम कौन है और वास्तविक परमात्मा कौन है, इस बात को दिखाना है। इसके लिए ये सब बातें हुई हैं। तो यही महाकारण है। आइए अब महाकारण के बाद आगे की जो लीला है, अविलंब रूप से हम सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की लीला में प्रवेश करेंगे। लेकिन अभी का समय यहाँ पूर्ण होता है। कुछ बातें कल महाकारण की और करके ब्रज और रास को, जैसे लालदास जी महाराज ने संक्षिप्त रूप में कहा, इसी तरह संक्षिप्त रूप में ब्रज और रास का रसपान करके फिर हम जागनी ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे। और खूब प्रेम से लालदास जी महाराज ने अपने सदगुरु के दिव्य चरित्र का जो वर्णन किया है, उस चरित्र में हम भी अवगाहन करके अपने आप को आनंदित करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ अर्जी बोलते हुए हम आज के इस प्रसंग को पूर्ण कर रहे हैं। यह कार्यक्रम चूंकि इस बार कोरोना से पहले ही मैं भारत चला गया था और कोरोना होने के बाद में लगभग 3.25 वर्ष तक भारत में और नेपाल में रह करके संस्थाओं की और सुंदर साथ की सेवा करते हुए समय गया। इस बार पुनः अमेरिका में जो 1999 में जिसकी एक शुरुआत श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का, तब तक एक भी स्थान यहाँ नहीं था। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का स्थान बनाने के लिए एक मानसिक संकल्प करके हम आगे बढ़े और 1999 के बाद में जमीन खरीदने के बाद में अमेरिका में हर चीज मूवेबल होता है। आप पहले शुरुआत में आते हैं, आपके पास साधन ज्यादा नहीं होता है, तो आप उस समय कहीं और करते हैं, उसके बाद में करते 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 आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो 2003 में रिचमंड में जो मंदिर की स्थापना हुई थी और जहां पर हमने 108 पारायण किया था, आज उस मंदिर, क्योंकि वह थोड़ा जंगल की ओर था, इसलिए आज ह्यूस्टन के एक खास स्थान लेक सिटी में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का ये दिव्य मंदिर सुशोभित हुआ है। तो आइए, इस बार बड़ा राज्य महाराज ने कृपा की, धाम धनी ने कृपा की, यहाँ बैठ करके आप सब लोगों के साथ में बीतक चर्चा करने का सुंदर सुखद अवसर प्राप्त हुआ। और मेरे साथ में वर्षों वर्षों तक आपको अनेक प्रकार के नेपाली, हिंदी, गुजराती भजनों के द्वारा आह्लादित करने वाले रसिक गायक श्री निर्मल सिलवाल जी, जो अमेरिका के इस मंदिर की विगत 5 वर्ष से सेवा कर रहे हैं, वो अर्जी गाएंगे और भाव और प्रेम से हम सब भी अर्जी में सम्मिलित होकर के और इस रात्रि काल में सदा आनंद मंगल में रहिए। राज्य के चरणों में प्रार्थना करते हुए, आनंद मंगल से प्रार्थना करते हुए, अर्जी बोलते हुए विश्राम करेंगे। चूंकि यहाँ 9 बजे के बाद में दिन में क्योंकि बहुत समय के बाद आने के कारण यहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं,
इसलिए ये रात्रि का समय बड़ा सुंदर सुखद समय है। और यही रात्रि का समय भारत नेपाल में प्रातः काल का समय होता है। इसलिए आप सब लोगों के लिए यह सुंदर सुखद समय और निश्चिंत होकर के कथा करने का यह सुंदर समय है। प्रतिदिन रात को 9 बजे से ये श्रीमद् बीतक चर्चा की कथा प्रारंभ होगी और हम लोग बड़े प्रेम और भाव से बीतक चर्चा सुनेंगे। आइए अर्ज शुरू करते हैं जय जयकार के साथ में। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, श्री परमहंस महाराज की, श्री भद्रावती पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पेरो जी, हम जैसी तुम जिन करो पिया, तड़प तड़प जाए जीव जी, जिबड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल के प्यास दी, तुम बिना मैं किन सुख हो पिया, तुम हो मेरे आस दी, आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होएगी, सब विध पिया जी समरत बिन, रहने जात रोए रोए जी, जगमंदे जो हम होते पिया, तो तुम देखते किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भरे जी, बेटी पुकार पिया सुन के अब, दिल करो बदीन जी, छिन छिन खबर जो दियो मैं, अर्ज करो दुल्हीन जी, बेटी अर्ज मैं तो करो पिया,
महामति जुगल स्वरूप परवारी बले बले गाथ जी सदा सुख दाता धाम धनी में क्या कहो इन बात जी से महामति जुगल सरोर परवारी अंगना बले बले गाथ जी पिया तुम तैसी जियो मैं अर्ज करो मेरे तेरो जी हम जैसे तुम करो मेरा कल्प कल्प जाए जीव जी मेरा कल्प कल्प जाए जीव जी मेरा कल्प कल्प जाए जीव जी कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ